तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस का ताल्लुक जो है वो बेबी जेंडर से होता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और नमस्ते। अब हम एक नहीं हैं बल्कि हम 5K प्लस हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5K प्लस सब्सक्राइबर स्पेशल। मैं अपने YouTube के इस हसीन सफ़र पे आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी चाहतों का और आप सबके साथ का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ आप लोगों ने मेरी वीडियोस इतनी मोहब्बत से, अपनाइयत से वॉच की, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, कमेंट्स में आप लोग इतनी अच्छी अच्छी दुआएं लिख के भेजते हैं, आप लोग अपने लिए भी दुआओं का कहते हैं और इसके अलावा आप लोग अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो मुझसे पूछते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप लोग इस चैनल के ज़रिए मेरे से कनेक्टेड हो गए हैं, बल्कि मैं ये देख रही होती हूँ कि अगर कोई एक खातून परेशान होती हैं और वो कोई कमेंट करती हैं तो मुझसे पहले दूसरी ख़वातीन, दूसरी लड़कियां जो हैं वो उनको कमेंट के उनके जवाब दे देती हैं और बल्कि उनके लिए दुआएं कर रही होती हैं। और अगर वो दुआ का कहें तो बहुत सारे आमीन जो हैं वो जमा हो जाते हैं। तो अगर आप अब इस चैनल पे दुआ के लिए कहेंगे तो अब आपको माशाल्लाह 5K प्लस आमीन मिल सकते हैं। तो यही इस चैनल की अचीवमेंट है, यही मेरा मकसद है और यही इंसान। तो ये मैं अपनी YouTube की जर्नी जो है वो आगे आपके साथ ज़रूर किसी वीडियो में शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है मुझे YouTube पे काम करते हुए। तो इसमें मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, किन टेक यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे लिए एक न्यू मीडिया था और हम लोग तो डॉक्टर्स होते हैं, तो हम लोग जो है ना ज़्यादातर हमारा टाइम जो है वो किताबों में और अपनी डॉक्टरी में और हॉस्पिटल में गुजर जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, 2 लोग हैं जिनका मैं ज़रूर आज की वीडियो में जिक्र करना चाहूँगी, जो कि मेरे को पार्टनर हैं इस चैनल पे, जो कभी जो हैं वो इस वीडियो के डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी जो हैं एडिटर बन जाते हैं, कभी जो हैं वो कैमरामैन बन जाते हैं, कभी जो है वो मेरे असिस्टेंट बन जाते हैं। तो वो 2 जो बहुत स्पेशल लोग हैं जिनका मैं बहुत स्पेशल थैंक्स आज की वीडियो में करना चाहती हूँ, वो आपको पता है कौन है? जी हाँ, वो हैं मेरी छोटी छोटी 2 गर्ल्स। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और बीइंग अ मदर जो है वो आई फील सो प्राउड कि मेरी गर्ल्स अभी काफ़ी छोटी हैं इस काम के लिए, लेकिन ये पूरा चैनल बनाने में और इसकी पूरी जो जर्नी जो आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो इसमें उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर आप YouTube से रिलेटेड मुझसे कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। एक कॉमेंट मुझे आया है लास्ट वीक ही कि क्या मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा या कम होने से जेंडर पता लग पाता है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इट। तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस का ताल्लुक जो है वो बेबी जेंडर से होता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो पूरे 9 महीने ऑलमोस्ट जो है वो नौजिया और वॉमिटिंग रहती थी, और तकरीबन बस बीच में 5th और 6th मंथ जो है वो मेरा अच्छा गुजरा था और बाकी के उसमें थोड़ा सा नौजिया वॉमिटिंग कम था। बाकी पूरे 9 महीने जो है वो मतलब डेली की 1 वॉमिटिंग तो आप रख ही लें कि वो कहीं नहीं गई। तो मेरी पहली बेटी जो है वो पैदा हुई और फिर जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें मुझे इतनी नौजिया वॉमिटिंग नहीं थी, बहुत ही कम, कभी शाज़ और नादिर ही मुझे पूरे 9 महीने में नौजिया वॉमिटिंग हुआ होगा। लेकिन अगेन जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरी बेटी ही पैदा हुई। तो क्योंकि ये मेरा देखें पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कम नौजिया वॉमिटिंग से भी बेटी पैदा हुई और ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग से भी बेटी पैदा हुई, तो ये एक मिथ है। आई डोंट नो कि ये मिथ्स कौन बनाता है और ये इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और आप लोग इसके ऊपर इतना बिलीव करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी वाईटी फैमिली जो है, जो लोग मुझसे अटैच हैं, वो इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ यहाँ पे कि नौजिया और वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी में होती है, इसका ताल्लुक एक हार्मोन से होता है जिसे हम कहते हैं बीटा HCG।
अच्छा, सीरम बीटा HCG जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को सेव करता है। ये वही टेस्ट है, जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो यही हार्मोन डिटेक्ट होता है और आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके बॉडी में अगर एक ख़ास मिकदार तक लेवल्स ना हो तो आपकी प्रेगनेंसी वीक होती है। तो अगर इसकी मिकदार अच्छी हो, आपको नौजिया वॉमिटिंग आ रहा हो, तो ये एक अच्छी बात होती है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद है और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपका बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बेटी होने वाली है कि अगर आपके यूट्रस में बेटी है तो वो ज़्यादा हार्मोन पैदा कर रही है और ज़्यादा उल्टियाँ लग रही हैं, और अगर आपके यूट्रस में बेटा है तो वो कम हार्मोन पैदा कर रहा है और वो कम आपको उल्टियाँ लग रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया, एक साइंटिफिक आपको इसका रीज़न भी बता दिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड के पास। इनके साथ मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और इनसे हम पूछते हैं कि इनकी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवर टू आयशा जिब्रान। डॉक्टर समरा के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर समरा की तरफ से भाई एक क्वेश्चन आया है कि आयशा, आप अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, कुछ ओरिजिनलिटी है, वो शेयर कीजिए। मेरा जब पहला बेबी था तो उसके दौरान मुझे जो है मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी और दिन में भी किसी भी टाइम कभी कुछ खाया दिल ख़राब हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी कि भाई मेरे घर क्या आने वाला है, क्योंकि तो मैं सर्च करती रहती थी। जो उसमें मैंने सर्चिंग करी तो उसमें मुझे पता चला कि भाई ये बोला जाता है कि ज़्यादा वॉमिटिंग्स होने से आपके घर जो है बेबी गर्ल आती है। तो मेरा थोड़ा सा माइंड बनने लगा, अच्छा मुझे ऐसे हो रहा है तो ये आएगा। लेकिन उसके बाद जब मेरी माशाल्लाह बेबी हुआ तो वो बेटी हुई, और तो मेरा इस बात पे यकीन हो गया कि भाई हाँ, ज़्यादा वॉमिटिंग्स आती हैं तो गर्ल ही हमारी आती है। और अब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो अगेन मुझे रहा कि अब तो वॉमिट्स नहीं हो रही हैं मुझे, वाओ ये तो बड़ी मज़े की बात है, अब मेरे घर आने वाला है शायद बेबी बॉय। तो मेरा थोड़ा सा ना माइंड बनने लगा कि अच्छा चलो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बहुत खुशी की बात है। तो ये मिथ्स मेरे सोची थी कि मेरे इस दफ़ा भी चलेगा कि भाई वाकई वॉमिटिंग्स नहीं हैं, मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, दिल ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा तो मेरा बॉय आएगा। तो लेकिन जब मेरा सेकंड बेबी डिलीवर हुआ तो वो भी गर्ल थी। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये सब मिथ्स हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। और जब मेरी थर्ड प्रेगनेंसी हुई तब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी कि अब क्या करूं, अब भी अगर मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हुई और ना हुई तो गाइज़ मैं क्या समझूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस ऐसे थे कि वॉमिटिंग्स थी भी और सेकंड वाले में नहीं भी थी। तो अब क्या होगा मेरे घर। लेकिन मेरा पूरा दिल था कि भाई मेरे घर बॉय आ जाए अब। दैन जब डॉक्टर समरा ने स्कैन करके देख चुकी थी कि उसमें क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया था, तो लेकिन उन्होंने मुझे 17 वीक्स में बताया कि आपका जो है इस बार बॉय है। तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन गाइस इस दफ़ा मेरी कंडीशन ऐसी थी कि कभी वॉमिट हो भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, कुछ मिली जुली सी सिचुएशन थी मेरे साथ। तो इस सब चीज़ों से मैं इस नतीजे पे पहुंचती हूँ कि हर बच्चे में आपकी कंडीशन चेंज होती है, गर्ल बॉय का इसमें कोई नहीं है। बाकी अल्लाह ताला जो दे उसको खुश दिली से कबूल किया करें, बेटी हो या बेटा हो, दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हमारे घर में रहमतें आती हैं, नेमतें होती हैं। तो मेरा यही मैसेज है आप करें। थैंक यू। चलें, तो अब आपने देख लिया कि आयशा जो हैं वो उन्होंने अपने 3 बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि उनकी प्रेगनेंसी कैसे रही। आई होप कि आपका माइंड क्लियर हो गया होगा और आप सबके ने बहुत सारी दुआओं के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। सब के लिए आमीन है बहुत ज़्यादा। जो बेटे की ख्वाहिश रख रहे हैं और जो बेटे की तमन्ना करते हैं, सबके लिए आमीन है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकी कमेंट्स को आपके शामिल करें। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ एंड अल्लाह हाफ़िज़।